یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ 18ویں لوک سبھا کے اسپیکر کے عہدے کے لیے اوم برلا نے این ڈی اے کی جانب سے پرچہ داخل کیا ہے، وہیں کے سریش نے حزب اختلاف کی جانب سے پرچہ داخل کیا۔ این ڈی اے کے لیڈران نے اوم برلا کے حق میں تجویز پر دستخط کر دیے ہیں۔ حکومت نے اسپیکر عہدے کے لیے حزب مخالف پر سودے بازی کا الزام عائد کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپیل کی ہے کہ 25 جون کا دن ایمرجنسی کی مخالفت کرنے والے سبھی عظیم ہستیوں خواتین کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے۔ انہوں نے اپنی میڈیا پوسٹ میں لکھا ہے کہ ایمرجنسی کے کالے دن ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کیسے کانگریس نے ہماری آزادی کو برباد کیا تھا اور بھارت کے آئین کو کچل دیا تھا۔ بی جے پی نے ایمرجنسی کا ایک ویڈیو بھی ساجھا کیا ہے۔ وہیں وزیر دفاع اور مقامی رکن پارلیمنٹ راجناتھ سنگھ نے ایمرجنسی کو یاد کرتے ہوئے اپنے پوسٹ میں کہا کہ آج سے ٹھیک 49 سال قبل بھارت میں موجودہ کانگریس حکومت کے ذریعے ایمرجنسی لگایا گیا تھا۔ ایمرجنسی ہمارے ملک کی جمہوریت کی تاریخ کا کالا صفحہ ہے جسے چاہ کر بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اپنی رہائش پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ایمرجنسی کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی کے چہرے بھلے بدل گئے ہوں لیکن اس کا کردار 1975 والا ہے۔ آج جب 50 वर्ष के उपरांत हम इमरजेंसी की उन यादों को स्मरण करते हैं तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस में चेहरे बदले होंगे, लेकिन उसका चरित्र, उसके हाव भाव आज भी वही हैं जो 1975 में एक बर्बर चेहरा उस समय में कांग्रेस पार्टी का देखने को मिला था। कैसे उन्होंने संविधान की मूल आत्मा कही जाने वाली प्रियम्बल में संशोधन करके उसकी आत्मा को नष्ट करने का प्रयास किया। वहीं नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने भी सहाफियों से कहा कि हम इमरजेंसी की सख्त मजम्मत करते हैं। नायब वजीर आला केशव मौर्य ने भी कहा कि आज का दिन कांग्रेस के जरिए किए गए काम का काला दिन है। बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिज़्ब इख्तिलाफ और बरसरे इक़्तिदार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों आपस में अंदर से एक है। बीजेपी और कांग्रेस ने आइन में बहुत सी तब्दीलियां की हैं। दोनों पार्टियां आइन बचाने का नाटक कर रही हैं, अपने सियासी मफाद के लिए ये आइन से खिलवाड़ कर रही हैं। उत्तर प्रदेश कानून साज कौंसिल के मेंबर स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे की वजह से खाली हुई सीट पर ज़िमनी इंतखाब के लिए आज नोटिफिकेशन जारी हुआ। 2 जुलाई तक उम्मीदवार नाम दाखिल कर सकते हैं, 5 जुलाई तक नाम वापस ले सकते हैं। 12 जुलाई तक वोटिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। 16 जुलाई से कबल इंतखाबी अमल मुकम्मल करा लिया जाएगा। शिया फरीका आज ईद गदीर का त्यौहार मना रहा है। इस मौके पर शहर की मसाजिद और इमाम बारगाह में महफिलें सजाई गई हैं। 110 मसाजिद में गदीर की नमाज अदा की जा रही हैं। देर रात तक नज़र न्याज का दौर चलेगा। हज़रत अली की जानशीन बनाने की खुशी में ये त्यौहार मनाया जा रहा है। नए मुजिमाना क़वानीन में कानून के अमल से बचने वाले मुजिमों से निमटने के लिए सख्त इंतजामात किए गए हैं। पहले सीआरपीसी में सिर्फ 19 जराइम में ही इश्तिहारी मुजिम करार दिया जा सकता था। इंडियन जुडिशल कोड के तहत 10 साल या उससे ज़ायद या उम्र कैद या सजाए मौत वाले मुजरिमीन को कानूनी कार्रवाई से फरार किसी भी शख्स को ऐलानशुदा मुजरिम माना जा सकता था। नए कानून में ऐलानशुदा मुजरिम के लिए भारत के बाहर वाक़ उनकी इमलाक को कुर्क और जब्त करने के नए इंतजाम किए गए हैं। ऐलानशुदा मुजरिमीन की गैर हाजिरी में भी अब समाअत का अमल शुरू किया जा सकेगा। कारगिल की जंग में शहीद होने वाले हिंदुस्तानी फौज के जवान परमवीर चक्र का एजाज हासिल करने वाले कैप्टन मनोज कुमार पांडे को आज एक जयंती है। इस मौके पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपनी मीडिया पोस्ट में उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आइंदा साल प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले की सफाई, सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ के मेयार को बेहतर बनाने के अहकाम दिए हैं। उन्होंने कहा कि महाकुंभ 2025 पूरी दुनिया में सनातन मजहब का तारुफ कराने का अहम मौका है। ये न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि भारत का ग्लोबल ब्रांडिंग का जरिया बनेगा। इसके कामयाब इनेकाद के लिए वज़ीर आला ने ताउन देने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस मरतबा का महाकुंभ और अज़ीमुश्शान होगा। 3200 हेक्टेयर के बजाय इस मरतबा 4000 हेक्टेयर रकबे में मेला इलाका होगा। वज़ीर आला ने कल अपनी रिहाइश पर महाकुंभ के मैनेजमेंट से मुताल्लिक महकमों के अफसरान के साथ तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि 12 सालों के बाद साल 2025 में प्रयागराज में त्रिवेणी के किनारे महाकुंभ का मौका आने वाला है। महाकुंभ का इनेकाद 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक होगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई।